डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन देखेंगे बहुत ही आसान अल्फाज में। ये आपके सामने मैंने लिखी है और कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगी कि एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स होती क्या है और ये क्यों पढ़ी जाती है, क्यों इसको एज अ सब्जेक्ट लिया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स is defined as a mathematical science to identification, collection, organization, analysis and interpretation of numerical data for decision making in the time of uncertainty। तो स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशंस में हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं। जैसे कि फ़र्स्ट लाइन में देखें तो ये कह रहा है कि इट इज़ अ मैथमेटिकल साइंस। मैथमेटिकल साइंस क्यों कहा गया है? अब मैथ्स बेसिकली जितना भी है वो सारा नंबर्स को लेके बयान किया जाता है। ठीक है, 0 से 9 हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं, उनकी बेस पे जो है ना वो हम कह सकते हैं कि जो स्टैट है ये एक मैथमेटिकल साइंस है। और ये एक ऐसी मैथमेटिकल साइंस है जिसमें हम फर्स्ट स्टेप पे आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसी भी प्रॉब्लम की, कि एक्चुअली किसी सोसाइटी में या किसी इंस्टीट्यूट में या किसी सर्वे के अंदर या किसी भी जगह पे किसी भी फील्ड में कोई मसला आ रहा है अगर, तो उस मसले को पहले तो आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये मसला है क्या। आइडेंटिफिकेशन जब हो जाती है किसी मसले की, तो फिर उस मसले को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप पे कलेक्शन करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, जिनके बेस पे हम अपनी आइडेंटिफाई की गई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। कलेक्शन जब हमारे पास हो जाती है मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेशंस की, डाटा की, न्यूमेरिकल डाटा की, तो हम फिर उस सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तरतीब देते हैं। उसमें से जितनी भी मिस इंफॉर्मेशन होती है या जो गैर ज़रूरी मालूमात होती हैं उनको हम एलिमिनेट करते हैं और अपनी प्रॉब्लम के लिहाज से जो हमारे पास बेटर सॉल्यूशंस और बेटर और अच्छा डाटा होता है उसको हम अपने पास सॉर्ट आउट करके समराइज़ करके रख लेते हैं। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज़ करना। ऑर्गेनाइज़ करने के बाद फिर हम एनालिसिस करते हैं उस डाटा का कि आगे जो डाटा हमने इकट्ठा किया था, जो कलेक्शन हमने की फैक्ट्स एंड फिगर्स की या इंफॉर्मेशन की, क्या वो हमारी इंफॉर्मेशन हमारी दी गई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, ठीक है। और अगर तो वो कर रही है तो फिर हम उसको इंटरप्रेट कर देते हैं कि जनाब ये हमारी प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम के ये सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। 2, 4, 5 जितने भी सॉल्यूशंस निकलते हैं, तो अगर हम अपने इन सॉल्यूशंस पे अमल पैरा होते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और ये सारा कुछ हम क्यों कर रहे होते हैं? हम डिसीजन मेकिंग के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है हमारी लाइफ में, हमारे कामों में, हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशंस में डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ी जो है ना ये एक सिचुएशन होती है। तो इस सिचुएशन को में कामयाबी से गुज़रने के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो डिसीजन मेकिंग हम करते हैं क्योंकि हमारा जो आने वाला टाइम है वो बहुत अच्छा हो, क्योंकि अनसर्टन जो टाइम होता है, फ्यूचर जो फोरकास्टिंग होती है, ये हमें नहीं पता होता कि हमारा आने वाला टाइम कैसा हो सकता है, ठीक है, या ये जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई की है ये हमारे आने वाले टाइम में हमें ज़्यादा जो है वो नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। तो इसलिए हम उसको ख़त्म करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। और स्टैटिस्टिक्स इसी सारे कामों का जो है ना मिला जुला एक कॉन्सेप्ट है कि स्टैट में हम ये सारा कुछ करते हैं। और वैसे आम अल्फाज में, बहुत सादा से अल्फाज में अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें तो नंबर्स को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, जो डेटा होता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, वो एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स होते हैं। इसकी एग्जांपल्स देख लें आप। पहली एग्जांपल उसने दी है कि स्कोर्स ऑफ अ क्रिकेट मैच। आप जब कोई मैच देखते हो, किसी भी किस्म का क्रिकेट देखते हो या बैडमिंटन मैच देखते हो या टेबल टेनिस का मैच देखते हो, तो आपको स्कोर्स आपको दिखाए जा रहे होते हैं दोनों टीम्स के। जो टीम खेल रही होती है उसके भी और जो खेलने वाली होती है उसके भी। तो वो स्कोर्स एक्चुअली उस टीम की परफॉर्मेंस को शो कर रहे होते हैं। वो जो स्कोर्स होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स होते हैं उस पर्टिकुलर टीम की,
जिसके बारे में वो मुख्तलिफ़ ग्राफ्स की फ़ॉर्म में या नंबर्स की फ़ॉर्म में हमें वो स्कोर्स दिखाए जा रहे होते हैं, ठीक है, कि जनाब इस खिलाड़ी के या इस प्लेयर की ये परफॉर्मेंस है, ये वो, और साथ साथ वो पिछले मैचेस का भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि पिछले मैचेस में इसकी ये परफॉर्मेंस रही है, अब जो है इसकी ये परफॉर्मेंस जा रही है, एवरेज है, गुड है, ठीक है, लो परफॉर्मेंस है। वो सारा कुछ हमें वो जो सारे स्टैटिस्टिक्स टीवी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं, वो नंबर्स वो हमें उस दिखाए जा रहे होते हैं। वो एग्जांपल है स्टैटिस्टिक्स की। उसके बाद वेदर फोरकास्टिंग जो करते हैं जो इदारे, वो मुख्तलिफ़ जो है ना किस्म का डाटा, हवा का दबाव जिसमें हमें दिखाया जा रहा होता है, टेम्परेचर कितना है, ठीक है, हवा में नमी कितनी है, विंड प्रेशर कितना है, तो ये सारा जो है वो नंबर्स की फॉर्म में हम देख रहे होते हैं और वेदर को फोरकास्ट कर रहे होते हैं। इवन कि हम अपने मोबाइल्स पे जब वेदर एप्लीकेशन में जाके चेक करते हैं आया कि कल का मौसम कैसा होगा, तो उसमें भी हमें जो सारा ऊपर स्क्रीन पे शो हो रहा होता है वो सारे के सारे स्टैटिस्टिक्स होते हैं वेदर फोरकास्टिंग के, जिसमें बताया जा रहा होता है कि आज हवा में इतनी नमी थी, ठीक है, इतने अगर कहीं बारिश हुई है तो इतने जो है आज बारिश हो सकती है या हुई है। तो वो सारे हमें जो है ना वो ये बता रहे होते हैं कि ये सारे के सारे वेदर फोरकास्टिंग के स्टैटिस्टिक्स हैं, जिससे हमें पता चल जाता है। और हमारा डिसीजन मेकिंग जो है ना अबाउट जो है अगर कोई देखना चाहता है कि उसका जो है वो काम अगर मौसम में तब्दीली से ख़राब हो सकता है तो फिर उसको हेल्प हो जाती है, वो अपने उस बिज़नेस को, उस काम को फिर मैनेज कर लेता है वो सारे वेदर के स्टैटिस्टिक्स देख के। उसके बाद एज ऑफ द स्टूडेंट्स जो है, ये जो एजेस होती हैं ये सारी की सारी स्टैटिस्टिक्स हैं, ठीक है। अगर हम स्टूडेंट्स की एजेस को देखते हैं कि किसी कॉलेज में इतने स्टूडेंट्स हैं और वो जनाब उनकी ये एजेस हैं, तो हम उनको एज वाइज जो हमारे पास डाटा ले लेते हैं वो एज वाइज स्टैटिस्टिक्स होती हैं एज की। इस तरह सैलरीज़ ऑफ वर्कर्स, ठीक है, किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनकी सैलरीज़ क्या हैं, तो वो उनकी सैलरीज़ की स्टैटिस्टिक्स होती हैं जो हमें बताई जा रही होती हैं कि अगर बेसिक जिसकी पे स्केल 1 से लेके 10 है तो उनकी ये सैलरीज़ हैं, फिर 10 से लेके ऊपर 15 तक जो जिनके ग्रेड हैं या स्केल्स हैं उनकी ये सैलरीज़ हैं। तो वो हमारे पास जो डाटा हमारे पास शो हो रहा होता है वो सारी की सारी सैलरीज़ की स्टैटिस्टिक्स होती हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की और भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो ये जो छोटी सी एक माय डियर स्टूडेंट्स आज वीडियो आपने देखी है जिसमें आपने स्टैटिस्टिक्स के बारे में जाना है और समझा है। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा। और मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा। वीडियो को अगर दोबारा देखने से भी समझ ना आए तो ज़रूर मैं हाज़िर हूँ, डिस्कस कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।